दोस्तों फ्यूचर ट्रेडर की एक और परेशानी होती है, और वो परेशानी क्या है कि आप कभी भी बाई लॉन्ग में एंटर हुए कॉइन को कम प्राइस में बाई करके हाइपर सेल करने की कोशिश की है, लेकिन आपकी जो एंट्री प्राइस है वहाँ से प्राइस नीचे गिर गई, या फिर आपने किसी कॉइन को ज़्यादा ऊपर जाते देखकर सोचा कि इसमें सेल शार्ट की एंट्री ले लेते हैं, इसको हाइपर एंटर करते हैं और लो पर एग्जिट हो जाएंगे और अपने प्रॉफिट्स बना लेंगे। लेकिन क्या होता है कि वहाँ से उसकी जो प्राइस और ऊपर चली जाती है और आपको फिर भी लॉस हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है हेज मोड, जिसे कहते हैं हेज मोड। और हेज मोड में होता है क्या है, हेजिंग, कि आप किसी कॉइन को सेम टाइम पर आप बाई लॉन्ग करें या फिर आप उसको सेल शॉर्ट करें। एक ही टाइम पर उसको दोनों को बाई लॉन्ग और सेल शॉर्ट की एंट्री आप ले सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपको अगर एक पोजीशन दी, आपकी दो पोजीशंस हैं, एक तरफ आपको $10 प्रॉफिट आया और दूसरी तरफ आपको $10 लॉस आ गया, या लेट्स से कि आपको एक साइड पर $10 लॉस हुआ और दूसरी साइड पर आपको $10 जो है प्रॉफिट हो गया। तो इसमें अभी फ़ायदा क्या हुआ, एक तरफ आपको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी तरफ लॉस हो रहा है, एडिशनली आप जो है ट्रेडिंग फ़ी वगैरह पे कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। बट ये है कि मैं आपको बता दूं, हर ट्रेडर की अपनी खुद की स्ट्रेटजी रहती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग दोनों में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो होगा क्या, एक का स्टॉप लॉस जब हिट होगा उससे थोड़ा नीचे दूसरे का टेक प्रॉफिट होगा। तो इस तरह वो लोग मिनिमल प्रॉफिट्स लेकर अच्छी खासी ट्रेडिंग कर लेते हैं, क्योंकि हेज मोड उनको ऑप्शन देता है। और वो लोग मोस्टली दिन में स्कैल्पर्स की तरह मल्टी ट्रेड्स भी ले लेते हैं, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होता। जितना उनका लॉस हो रहा होता है उससे एटलीस्ट $2, $5, $10, $20, $100 उनको ज़्यादा प्रॉफिट ही आ रहा होता है। तो इसलिए वो लोग मल्टी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है, कुछ लोग इस स्ट्रेटजी को ऐसे यूज़ करते हैं कि एटलीस्ट उनको एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिलती है। लेट्स से कि दो पोजीशन थी उनकी, बाई लॉन्ग की थी, एक सेल शॉर्ट की थी, और बाई लॉन्ग वाली प्राइस ऊपर जाने की बजाय प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। यहाँ पर इनको बहुत लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस यहाँ पर रिकवर हो गया। यहाँ पर रिकवर होने के बाद वो लोग क्या करेंगे, एक पोजीशन को क्लोज कर देंगे, दूसरी पोजीशन में अपोजिट एंट्री ले लेंगे दोबारा। लेट्स से कि सेल शॉर्ट वाली पोजीशन को क्लोज करके यहाँ से बाई लॉन्ग की एंट्री ले लेंगे, तो उनको एक परफेक्ट पॉइंट मिल जाएगा। तो कभी कभी, क्योंकि हम लोग कभी भी सोचने के बाद बोलते हैं वो यार मैं इधर से एंटर ना होता, अभी प्राइस इधर है, मैं इधर से एंटर हो जाता, अभी मुझे इतने प्रॉफिट आ जाते। तो ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं। तो उससे पहले हम लोग हेज मोड चेक करेंगे। और हेज मोड चेक करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी मेरी पोजीशन है बाई लॉन्ग की ओपन की हुई है, और ये आपको एग्जांपल के लिए मैंने ओनली ओपन की है। इसको मैं अभी फॉर एग्जांपल इसी कॉइन को अगर मैं सेल शॉर्ट करना चाहूँ मार्केट प्राइस पर, मैं सिमिलर सेम साइज़ की पोजीशन ओपन करूँ सेल शॉर्ट, तो ये देखें 0-0। पहले आपको यहाँ पर एक पोजीशन ओपन नज़र आ रही थी, अभी वो 0-0 होगी। क्यों? क्योंकि वो बाई लॉन्ग में थी, मैंने उसको सेल शॉर्ट में किया तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी पोजीशन, वो वाली पोजीशन क्लोज रह गई। हेज मोड ऑन करने के लिए आपको ये टॉप पर 3 डॉट दे सकते हैं, ये ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रेफरेंसेस, आपकी तरजीह क्या है। तो प्रेफरेंसेस में आप चेक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ट्रेड मोड में जाएंगे। ट्रेड मोड में जाने के बाद आपके पास एडवांस है और लाइट मोड है। तो आप एडवांस में इसको रहने दें तो बेस्ट है, क्योंकि एडवांस वाला भी एक्चुअली ईजी है। और पोजीशन मोड सेटिंग आप चेक करें, 1 वे मोड है और इसके बाद हेज मोड है। ये 1 वे मोड है और हेज मोड है। अभी हेज मोड की आपको इधर लिटिल थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है, सब कुछ आपने इधर इसको ऑन कर लेना है। अभी ये सक्सेस हो गया। याद रहे कि अगर आपकी कोई भी इधर पोजीशन ओपन है ऑलरेडी, तो आपका ये हेज मोड ऑन नहीं होगा, बोलेगा आप पोजीशन को क्लोज़ करें। अभी देखें, अभी आपको इंटरफेस में चेंजेस नज़र आई। पहले हमारे पास इधर या तो सिर्फ बाई लॉन्ग था या फिर सिर्फ सेल शॉर्ट था, लेकिन अभी हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, बाई लॉन्ग का भी है, सेल शॉर्ट का भी है। और यहाँ टॉप पर बाई की जगह या सेल की जगह ओपन एंड क्लोज का ऑप्शन लिखा नज़र आ रहा है। तो हेज मोड है, ये इनेबल होते ही आप एक ही कॉइन को बाई लॉन्ग एंड बाई शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको बाई लॉन्ग करता हूँ। तो लेट्स से कि मैंने 2 डॉट्स जो हैं उसको बाई लॉन्ग किए। इनिशियली प्लान नहीं कर सकते, यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा इंटर पोजीशन। लेट्स से कि आपने पूरा डाटा जो है इनपुट कर दिया। इनपुट करने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया कौन सा ऑप्शन आप पहले ओपन करना चाहते हैं। और आपकी जो मार्जिन है आप उसको आइसोलेटेड या फिर उसको क्रॉस मार्जिन में रख सकते हैं। और आपकी जो लेवरेज वगैरह है वो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर लीजिएगा। मैंने 20x रखी हुई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही कॉइन को एक साथ में नहीं 10 तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मैं इसको क्लोज़ करना है तो मुझे खाम में फ़ी लग जाएगी। तो मैं इसको बाई लॉन्ग किया और इंस्टेंटली मैंने इसको 2 डॉट्स जो हैं मार्केट प्राइस पर भी सेल शॉर्ट भी कर दिए। अभी मेरी 2 पोजीशंस ओपन है यहाँ पर, एक ग्रीन बाई लॉन्ग, एक रेड सेल शॉर्ट। अभी जितना इधर प्रॉफिट होगा, लेट्स से यहाँ पर इतना प्रॉफिट रहेगा उतना ही हमको लॉस आता रहेगा, और जितना हमको लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट आता रहेगा।
اس سے ہوگا کیا, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اور ایک اور بات چیک کریں کہ اگر آپ لیکوڈیشن چیک کریں تو لیکوڈیشن بہت زیادہ دور چلی گئی, بہت زیادہ دور, جو کہ نیئرلی امپاسبل ہے کہ یہ کوائن اتنا جلدی اس کو $2,413 ٹچ کرے. تو میری پوزیشن بالکل سیف ہے, رسک میرا کیا ہے 0.26%. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے, آپ کبھی بھی ہیج موڈ اوپن کر رہے ہیں, آپ کی لیکوڈیشن پرائس بہت زیادہ دور چلی جاتی ہے فار دا ٹائم بینگ. لیکن ان کیس آپ کا جو انیشیل مارجن ہے, یہ والا مارجن, کیونکہ آپ اگر دیکھیں یہاں پر کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے 3 گھنٹہ 16 منٹ اور 24 سیکنڈ میں مجھے تھوڑی سی فی لگنے والی ہے, اور وہ والی فی کٹ ہوگی اس سے. جو آپ کا یہ والا بیلنس جو ہے کٹ ہوتا رہے گا, اگر کسی کی پوزیشن اوپن رہ گئی لیٹ سے 1 ویک یا 1 منتھ تک اوپن رہ گئی, تو وہ لوگ پھر ان کی جو لیکوڈیشن ہے وہ بہت زیادہ قریب آتی جائے گی, یا پھر ان لوگوں نے اس پوزیشن میں تھوڑا سا چینجز کر لیا. لیٹ سے کہ کسی نے بولا کہ چلو یار میں سیل شارٹ والی میں تھوڑے کوائن اور ایڈ کر لیتا ہوں کیونکہ پوزیشن نیچے جا رہی ہے زیادہ, تو پھر اس ٹائم میں بھی آپ کی لیکوڈیشن پرائس جو ہے نزدیک میں آ جائے گی. لیکن اگر آپ کے نمبر آف کوائن سیم ہے, آپ کی انٹری سیم ہے, تو آپ کی لیکوڈیشن ہمیشہ دور رہے گی. دور کیوں رہے گی کہ جتنا آپ کو لاس آ رہا ہوتا ہے اتنا ہی آپ کو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کا جو انیشیل مارجن رہتا ہے ادھر, آپ کا جو بیلنس رہتا ہے یہ والا 61.50, تو یہ اس سے صرف فی لگ رہی ہوتی ہے بس, باقی اس سے پوزیشن میں مارجن زیادہ ایڈجسٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ جتنی ایک طرف لاس آ رہا ہے دوسری طرف اتنا ہی پروفٹ آ رہا ہے, یا ایک طرف میں جتنا پروفٹ جا رہا ہے دوسری طرف میں اتنا ہی لاس آ رہا ہے. ابھی آپ نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے وہ آپ کی چوائس ہے, کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مارکیٹ پرائس 6.24 ہے اور بائی لانگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں سے یہ 6.1 یا لیٹ سے ایون $6 پہنچتی ہے تو مجھے یہاں پر کچھ لاس آ رہا ہوگا. تو میں کیا کروں گا, میں اراؤنڈ 6 پر سٹاپ لاس لگا لوں گا اس پوزیشن میں, اور نیچے والی پوزیشن میں ٹیک پروفٹ لگا لوں گا لیٹ سے کہ 5.6 یا 5.8 اتنا میں اس میں ٹیک پروفٹ کا آپشن لگا لوں گا. اور سملرلی ادھر میں 6.5 یا 6.4 جو ہے وہ سٹاپ لاس لگا لوں گا, کیونکہ جتنی یہ پوزیشن اوپر جائے گی, جتنی پرائس اوپر جائے گی, مجھے اس میں اتنا ہی لاس ہو رہا ہوگا, لیکن اس میں اتنا ہی پروفٹ آ رہا ہوگا. تو اگر میں یہاں پر سٹاپ لاس لگاتا ہوں 6.5, تو اس پوزیشن میں ٹیک پروفٹ لگا لوں گا. یہ اس پوزیشن کا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس پوزیشن میں ٹیک پروفٹ لگا لوں گا 6.8 یا 6.9. ایک بات یاد رکھنی ہے, یہ ٹیک پروفٹ اور یہ سٹاپ لاس میں کنفیوز کبھی بھی نہیں ہونا. اور سٹاپ لاس کیسے لگاتے ہیں, کتنا رکھنا چاہیے, اس ساری چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایک سیپریٹ ویڈیو میں. بٹ اوور آل سٹاپ لاس کے لیے کچھ بیسک فارمولا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ریکمنڈیشن ہے اونلی. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ جو پرائس چارٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں, جو پریویس آپ کی ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے, یا پریویس جو ہے وہ یہ سپورٹ ہوتی ہے, یہ ریزسٹنس ہوتی ہے, تو جو پریویس سپورٹ اور ریزسٹنس والی ویلیوز ہوتی ہیں ان کے قریب قریب لگائیں. کچھ لوگ بندے کہتے ہیں کہ آپ اپنے پورٹی فولیو کا 5 to 10% پر لگا لیں. کوئی بولتے ہیں کہ آپ کی جو پوزیشن ہے اس حساب سے آپ کی پرائس تھوڑا ملٹیپلائی کر کے پرائس میں آپ 5% to 10% لگا لیں. کچھ بندے جو اسکالپنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ 1:2 کی ریشیو سے لگاتے ہیں, کہ اگر آپ ان کو 1% لاس ہو رہا ہے تو 2% پروفٹ کی ریشیو سے لگاتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹریڈر پر, ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹریڈنگ اسٹریٹجی پر, اور ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے فنڈس پر, آپ کے کتنے فنڈز ہیں اور آپ کا پلان کیا ہے. آپ اسکالپنگ کر رہے ہیں, ڈے ٹریڈنگ کر رہے ہیں, آپ بائی لانگ مطلب کہ پوزیشنز ہولڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے پوزیشن لے کر لانگ ٹائم کے لیے ان کو ہولڈ کرنا ہے. تو یہ سٹاپ لاس والا کنسیپٹ آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اور دوسرا آپشن کیا ہے کہ کوئی لوگ اس کو اوپن رہنے دیں گے جب تک کہ ایک مخصوص جگہ نہ آ جائے. لیٹ سے کہ پرائس بہت زیادہ نیچے گر گئی, یہاں پر ان کو لاس آ گیا, لیکن یہاں پر ان کو اتنا ہی پروفٹ آ گیا, تو وہ لوگ کیا کریں گے, لاس والی پوزیشن کو کلوز کریں گے اور پروفٹ والی پوزیشن کو بھی کلوز کریں گے, اور پھر نیو انٹری لیں گے. نیو انٹری لینے کا کیا مطلب ہے, آپ ایک کوائن کو ادھر بائی کیے, ادھر سے بہت زیادہ نیچے گر گیا, ادھر آپ کو پروفٹ آ رہا تھا, تو آپ کیا کریں گے, ان دونوں کو کلوز کر کے یہاں سے پھر نئی انٹری لیں گے بائی لانگ کے لیے. اور یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کریں گی مارکیٹ سچویشن کے حساب سے, آپ کے ٹیکنیکل انالیسس کے حساب سے, یا لیٹ سے کہ ایٹ لیسٹ آپ کی جو ٹالرنس ہے اس کے حساب سے کہ آپ کتنا ٹالریٹ کر سکتے ہیں. کبھی بھی اگر مارکیٹ ادھر آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے باؤنس بیک ہوگی, یہاں سے نیچے اور گر سکتی ہے. اور کبھی پرائس اوپر جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر سے لازم نیچے گرنا ہی کرنا ہے, اس سے بھی اوپر جا سکتی ہے. اس کے لیے ریسنٹ ایگزامپل جو ہے آپ کے لیے APT کی ہے. بہت زیادہ لوگوں نے APT میں لاس کیا ہے, کیونکہ جب APT اوپر جا رہا تھا تو وہ لوگ سوچا کہ ابھی اس نے گرنا ہے, تو سیکنڈ ڈے میں انٹری اگر کسی نے لے لی, یہ دیکھیں یہاں سے
लेट्स से कि ये वाली कैंडल्स डे में बहुत बड़ी बड़ी थी, अभी ये छोटी कैंडल्स नज़र आ रही हैं। तो किसी बंदे ने यहाँ 3 दिन हो गए तो उसने बोला कि चलो मैं इसको सेल शार्ट करता हूँ, क्योंकि अभी 3 दिन से कांटे से ऊपर जा रहा था, थोड़ा नीचे जाएगा। अब देखें नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन उसके साथ ही वो अगर उसकी पोजीशन ओपन रह गई या उसने क्लोज़ नहीं किया, सोचा कि और नीचे जाकर मैंने सेल करना है, तो नेक्स्ट डे में ही इतना ऊपर प्राइस जो है वो चली गई। और अगर आप फॉल्स की इस रेशियो चेक करें यहाँ पर, तो फॉल्स भी बहुत बड़े बड़े फॉल्स हैं। ये देखें कि अगर किसी बंदे ने यहाँ पर एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद प्राइस गिर कर इधर आ गई, तो उसने सोचा कि मैं इधर से अभी बाई ला के एंट्री ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा नीचे गिर गया। तो जितनी भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये ओवर द टाइम जो हैं वो देखने को मिलते हैं कि कितना ज़्यादा नीचे जा रहा है, कितना ज़्यादा ऊपर आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों में सब बेस्ट है कि आप अपना रिस्क जो है प्रॉपर्ली मैनेज करें, आपका जो मार्जिन है उसको अच्छा मेंटेन करें, और उसके बाद आप DKA के लिए ऑप्शन हमेशा रखें, चाहे वो स्पॉट है, चाहे वो फ्यूचर्स है, कुछ किसी किस्म की ट्रेडिंग है, मार्जिन है, कुछ भी है, आप हमेशा DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए, DCA के लिए आप अपने पास फ़ंड रखा करें, अपने पास ऑप्शंस रखा करें, जब तक कि आपको 100% एश्योरिटी नहीं है। तो आई होप कि आपको हेज मोड का समझ आ गया होगा। किसी बंदे को कुछ डाउट है तो बताएं, पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, फिर चार्ट और पैटर्न्स की तरफ, सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे 1 बाई 1। और जिस बंदे को ऐसा लगा हो कि मेरा चैनल को कुछ सीखने में मदद कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स, सजेशंस, इंक्वायरीज़ किसी किस्म की है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अपनी सारी पोजीशन क्लोज़ करता हूँ, खलास ख़त्म। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।